क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे जो दूसरे के पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट है वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है तो पेपर में 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से जरूर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दे रखा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर किताब में देखें हम तो कैसे दे रखा है ये समझिएगा जरा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है तो सारे प्रश्न हमारे पास यहाँ पर हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और उसमें से विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए अपना। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। ये वाला प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं। ये वाला प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं और ये वाला प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो पे जरा देखिएगा। इसमें से चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 tan 30 का मान लगाना है। तो tan 30 का मान कितना होता है आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो tan 30 का मान कितना है 1/√3। तो यहाँ पे हम 1/√3 लगा देंगे इस तरीके से। मैंने 1/√3 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे भी हमारा tan दे रखा है तो यहाँ पे भी मैंने 1/√3 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए अगर सॉल्व करें तो इस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो 2/√3 तो हमारा पास है ही है और यहाँ पे 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 होगा और यहाँ पे कितना 4/3 होगा। अगर हम सही से लिखें तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4। इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3/2 और यहाँ पे साथ में क्या बचेगा √3 बचेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं परिमेकरण कर दूं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास बचेगा 3√3 अपॉन में 2 × 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। √3/2 यहाँ पे देखना है। तो ये आंसर आया। अब चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा वो यहाँ पे ये देखना है। तो √3/2 हमारे पास क्या दे रखा है sin 60। तो sin 60 का मान हमारे पास √3/2 होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है इसका सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हुआ सही हुआ। तो sin 60 का मान हमारा √3/2 होता। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 दे रखा है। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो इसमें से हमारे में चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है tan 45 का मान टेबल हमारे पास है ही। तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, ऊपर भी 1 लगा देंगे, नीचे ही 1 लगा देंगे। इस तरीके से मैंने 1 लगाया और यहाँ पे भी मैंने क्या किया 1 लगा दिया। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 1 से 1 क्या हुआ 0 अपॉन में 2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब tan 90 1 45 sin 45 और 0 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चीज हमें देखनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए tan 90 का मान क्या होता है अनंत। अनंत तो आया नहीं, हमारा 0 आया, 1 भी नहीं आया है। 45 sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये भी नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है क्योंकि डी 0 आया है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्या करते हैं तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे का तीसरा पार्ट। तो कैसे करते हैं देखिएगा। sin 2a बराबर 2 sin a दे रखा है। अब इसको यहाँ पे दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। 2 तरीके का मतलब समझ गए। एक बार हम यहाँ पे 0 लगा के देखेंगे, 30 लगा के देखेंगे, 45 लगा के देखेंगे, 60 लगा के देखेंगे। जिससे मान से LHS बराबर RHS आ जाएगा तो वो हमारा सही होगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर हम क्या करें इस फार्मूले को तोड़ दें 2 sin a इंटू cos a बराबर यहाँ हो जाएगा 2 sin a आ जाएगा। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो यहाँ तो 1 बचेगा। तो cos a बराबर कितना आ गया 1। अब cos में 1 कितने का मान है हमें ये देखना है। cos में 1 कितने एंगल का मान होता है ये चीज हमें देखनी होगी। तो cos में 1 जो है वो 0 डिग्री का मान है। तो कैसे आएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे। तो cos a बराबर cos 0, क्योंकि 0 का मान ही 1 होता है। तो cos से cos हट गया, a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है हमारा 4 है। तो 2 tan 30। तो 30 जो हमारा tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो 2 × 1/√3 लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे भी हमने क्या किया 1/√3 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा।
2 की गुणा इससे करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 1 - 1/3 हो जाएगा। तो पहले वाले सवाल की तरह है, बस वहाँ पे प्लस चिन्ह था, यहाँ पे क्या है 3 माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। अब इसको सही करके लिखेंगे हम 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 3/√3। रूट वाली संख्या नीचे नहीं रखते हैं तो परिमेयकरण करेंगे इसका, ये कर देंगे हम, तो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया √3 आ गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पे टेबल से पता चलेगा, इसलिए टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब √3 मान आया तो सबसे पहले cos 60 में देखते हैं। cos 60 में √3 होता ही नहीं है तो पहला गलत है। sin 60 में देखते हैं, sin 60 में भी √3/2 होता है, √3 नहीं होता है। tan 60 देखते हैं, tan 60 का मान √3 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो tan 60 में हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको कोई सवाल समझना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।